अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हारिस राशिद। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? जैसे कि आज की वीडियो का टाइटल आपको बता रहा है कि आज हम लोगों ने आपको ये बताना है कि बेसिकली डाइटिशियंस होते कौन है। आप लोगों ने बहुत से डॉक्टर्स का मार्केट में नाम सुना होगा, जैसे एमबीबीएस होते हैं, बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो अब कि डाइटिशियंस कौन होते हैं, ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए जो कि डाइटिशियंस हैं, जिनको पता ही नहीं कि डाइटिशियंस क्या क्या काम कर सकते हैं मार्केट में। ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए जिनको ये नहीं पता कि वो अपनी किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट डाइटिशियंस से करवा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि डाइटिशियंस हैं और उनको ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे करंटली उनकी क्या नीड है और क्या रिक्वायरमेंट है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि कौन सी फील्ड हमें चूज करनी चाहिए आगे जाके, और क्या हमें डाइटिशियन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसका कोई स्कोप है या नहीं है। ये उन 4 लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वो चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या क्या इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पे आपका स्कोप होता है और किस किस डोमेन के ऊपर आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हो। पहली चीज़ हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि डाइटिशियंस होते कौन है और ये वाली डिग्री बेसिकली बनी हुई क्यों है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि फूड स्ट्रक्चर ओवर पॉपुलेशन के चक्कर के अंदर क्या हुआ था। हमारी डाइट में से ना वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं इस टाइम पे जो कि हमें इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ें रिक्वायर थी। आपकी बॉडी इस टाइम पे खाने के ऊपर नहीं चलती। हमें लग रहा होता बेसिकली कि हम जितना खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी को ताकत मिलेगी, उतनी एनर्जी मिलेगी, उतनी हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी, जबकि ये बिल्कुल बात उल्टी है। पहली मिथ। ये बात उल्टी क्यों है? जितना आप खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी उम्र ज़्यादा नजर आएगी, उतनी ज़्यादा आपको एजिंग आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन खराब होगी, उतनी आपकी बाल गिरेंगे उतने ज़्यादा, और उतने आपके सेहत के मसाइल आपको आना शुरू होंगे। करना क्या है? भूख रख के आपने खाना खाना है। जितना कम खाना खाएंगे और जितना हाई नॉरिशमेंट आप वाला खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म चलना स्टार्ट होगी। बाल क्यों गिरते हैं, स्किन क्यों खराब होती है, आपको बीमारियां क्यों आती हैं, डायबिटीज़ क्यों होती है, हाइपरटेंशन क्यों होती है, इन सारी चीज़ों का एक जवाब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इनटेक कर रहे हो फूड की, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज़ इमेजिन करो कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर एक खास मिकदार के अंदर आप हवा भर सकते हो, उसके अंदर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा गुब्बारा। इसी तरीके से इंसान की बॉडी भी वर्क कर रही होती है। आपने हमारी बॉडी को उतना ही खाना देना जितना वो मेटाबोलाइज कर सकती है, उतना खाना नहीं देना जितनी भूख लग रही होती है। नंबर 1, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं जी इस टाइम पे खुराक नहीं रोकनी चाहिए बच्चों की ग्रोथ एज है, और हम क्या कहते हैं रोटी चावल के ऊपर उनको खिलाना शुरू कर देते हैं। रोटी खाने से, चावल खाने से आपके बच्चे का सबसे पहली बात कद रुकता है। ठीक है? क्यों? ये चीजें शुगर में कन्वर्ट होती हैं। अब हम कहते हैं कि आपने चीनी कम खानी है, तो चीनी कम खाने से ये मुराद नहीं होता कि आपने चाय में चीनी कम डालनी है, दूध में चीनी नहीं डालनी, या फिर ये सब कुछ नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि रोटी कम खानी है क्योंकि रोटी डायरेक्ट जाके चीनी में कन्वर्ट होती है। बेकरी आइटम्स कम खानी है, वो डायरेक्ट जाके चीनी में कन्वर्ट होती हैं। आपको चावल कम खाने हैं, वो जाके चीनी में कन्वर्ट होते हैं। हर वो चीज़, जैसे कि आपने फ्रूट्स खाते हैं, हम कहते हैं कि फ्रूट्स का हम जूस पी रहे हैं, हम शेक पी रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। जूस का पीने से क्या होता है, आपकी बॉडी में एकदम से शुगर लेवल राइज कर जाता है, और जब इसको हम कहते हैं शुगर स्पाइक टेक्निकली, जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर की स्पाइक आना शुरू होती है, मतलब एकदम से शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो वो आपकी बॉडी में शुगर कॉज करवाता है। वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? डायबिटीज की बीमारी पैदा करवाता है। डायबिटीज हो गई तो हाइपरटेंशन उसके पीछे पीछे चलता हुआ खुद आ जाता है। अब एक पर्सन जो कि हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहा होता है, उसको क्या करना है? उसको आपने न्यूट्रिशन उसकी बैलेंस करवानी होती है, और न्यूट्रिशन बैलेंस करवाने का ये मतलब नहीं होता कि आपने उसको डाइट चार्ट सिर्फ देके टरखा देना है। डाइट चार्ट भी जरूरी होते हैं, सप्लीमेंट भी जरूरी होते हैं। सप्लीमेंट का ये मतलब नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट बात थी, सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट वो चीज होती है जो आपकी बॉडी को कोई ना कोई चीज सप्लाई कर रही होती है। अब सप्लीमेंट की कैटेगरी होती है। सप्लीमेंट की कैटेगरी के अंदर ये चीज आती है कि वो सप्लीमेंट जो कि स्टेरॉइडल होते हैं, वो सप्लीमेंट जो केमिकल हर्बल होते हैं, वो सप्लीमेंट जो कि हर्बल होते हैं। आपने ये कोशिश करनी कि आप वो वाले सप्लीमेंट को चूज करो अपनी डाइट के लिए जो कि हर्बल होते हैं। ठीक है? उनका ये फायदा होता है कि आपकी बॉडी को वो वाली चीजें सप्लाई करना काम होता है उन सप्लीमेंट्स का, जो चीजें आपकी बॉडी को अपने खाने में से नहीं मिल रही। अब हम कहते हैं कि खाने में से बॉडी को चीजें कैसे नहीं मिल रही? हम तो खाना खा रहे थे, हम तो इतनी अच्छी खुराक खा रहे हैं, हम तो बट होते हैं, हम तो जट होते हैं, हम तो इतना इतना खाना खाते हैं। खाना ज्यादा खाने से सेहत का कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि खाना ज्यादा खाने से सेहत ज्यादा खराब रहना शुरू हो जाती है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल देखी होगी कि जितना गरीब तबके का बंदा होता है ना, जितना अनअफोर्डेबल बंदा होता है, जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स को नहीं अफोर्ड कर सकता, जो महंगी महंगी डाइट को नहीं अफोर्ड कर सकता, वो हमसे ज्यादा हेल्दी होता है, वो हमसे ज्यादा सेफ होता है, उसकी इम्यूनिटी हमसे ज्यादा बेहतर होती है, उसको बीमारियां हमसे कम लग रही होती हैं। ऐसा क्यों? तो उनके कट कार्ड बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बंदा, जाहिर बात है, ओवर ईटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। जो दुनिया का बंदा ओवर ईटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता वो हेल्दी होगा। ठीक
ठीक है। आप सोना बेशक खाना स्टार्ट कर दो, आप सोना अपने औलादों को खिलाना शुरू कर दो, उनको फिर भी बीमारियां पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास जरूरत से ज्यादा है। और जब आप जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को दे रहे होते हो खाना, तो आपकी बॉडी ने क्या करना है, एक्स्ट्रा चीजों को फैट में कन्वर्ट कर देना है, वहां से मोटापा जनरेट होता है, वहां से मोटापा पैदा होता है। और जब मोटापा आपके जिस्म में आ गया, जाहिर बात है, तो आपकी जिस्म के अंदर हर ऑर्गन के ऊपर मोटापे नहीं, उसको लपेट में ले लेना है। अब हार्ट के ऊपर अगर मोटापा आ गया, तो हार्ट की जो बीटिंग है वो स्टॉप हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। लंग्स अपने से वैसे तरीके से सांस नहीं ले सकेंगे, बच्चे को सांस ज्यादा चढ़ना शुरू हो जाएगा, ये दूसरा मसला आ गया। अब ये टेक्निकलिटीज हैं, डाइटिशियन ने आपको टेक्निकलिटीज बतानी है आपकी जिंदगी की, आपके फूड की, आपके पैटर्न की, आपके जीडीपी वगैरह की, आपके डीजीई वगैरह की, आपके जो होते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग वगैरह की, आपके फूड इनटेक के हिसाब से, आपके सर्काडियन बायोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से, ये वो सब कुछ डाइटिशियन ने आपको समझाना होता है। और अगर कोई डाइटिशियन आपको ये चीजें नहीं समझा रहा, तो वो डाइटिशियन वर्ती नहीं है कि आप उसके पास जाओ। अगर डाइटिशियन आपको सिर्फ डाइट प्लान देके भेजे, तो वो फारिग डाइटिशियन है, स्किप करो, अगले के पास मूव करो। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप एक अच्छा डाइटिशियन मार्केट से कैसे ढूंढोगे। अगर आप आजकल के दौर में एक डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे, तो आप अपने दौर में बहुत पीछे रह गए हो, आप अपनी फैमिली में बहुत पीछे रह गए हो, आप दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो इस टाइम पे। डाइटिशियन का काम होता है कि आप जो भी चीज खा रहे हो उसको मॉनिटर करवाना, उसको आपको बताना कि आप कितनी खा सकते हो, कौन सी चीज खा सकते हो, आपकी बीमारी कौन सी चल रही है, आपकी फैमिली में कौन सी बीमारियां चल रही होती हैं, वो बीमारी आप तक कैसे नहीं पहुंचेगी, उसको आप कैसे टाइम टू टाइम कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी औलादों में वो ट्रांसफर होने से कैसे बचा सकते हो। ये सब कुछ काम होता है डाइटिशियन का। डाइटिशियन का इलाज नहीं होता, मतलब डाइटिशियन का कोई टाइम नहीं होता कि आपने इस टाइम पे डाइटिशियन के पास ट्रीटमेंट करने के लिए जाना है। डाइटिशियन एक सोच का नाम है कि आपने जो भी चीज खा रहे हो, आपने क्या रेगुलरली उसका मॉनिटरेंस करवा रहे हो, आप रेगुलर अपने हेल्थ का चेकअप करवा रहे हो इस बंदे से कि मैं इस टाइम पे स्टेज कौन सी वाली स्टेज के ऊपर बैठा हूं, मैं इस टाइम पे कितना बीमार हूं, बीमारी से कितना दूर हूं, या कौन सी बीमारी मेरे पास आने वाली है। आप ये देखते हो कि, और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब आपके सर में दर्द होता है, तो आप एक गोली खा लेते हो, वो सर का दर्द खत्म कर देती है। असल में वो सर का दर्द अपनी जगह पर ही रहता है, वो गोली सर के दर्द को आपको फील करवाना बंद कर देती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई दर्द होना शुरू होता है, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज खराब हो रही है। सर में दर्द हो रहा है, तो देखो कौन सी चीज खराब हो रही है। आपका रात को सोने का पैटर्न खराब हुआ है, आप रात को लेट सोते हो, आप सेलफोन ज्यादा यूज करते हो, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके हार्मोन्स खराब हुए हैं। मसला क्या जिसम में आ रहा है, किस वजह से सर में दर्द हो रहा है। लेकिन हम वो चीज सोचे बगैर ये करते हैं कि जी पैराडोल की 2 गोलियां खा ली, हमने किसी भी चीज की 2 गोलियां खा ली, और हमने ये कहा कि अब हमारा वो दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो दर्द अपनी जगह पर ही है, वो दर्द हमें अभी भी मैसेजेस वगैरह दे रहा है कि यार आपको पेन हो रही है, पेन हो रही है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि फीलिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके पास से हटा लिए गए हैं वो गोली खाने के बाद। तो हमने ये नहीं करना कि एक बंदे को गोली खिला के साइड पे करवा देना, उसकी पेन अपनी जगह पर ही रहेगी, तो उसको ये फील होगा कि मैं गोली खाता रहूंगा तो मैं चलता रहूंगा। हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है और हम लाइफ टाइम एक बंदे के साथ चलते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है, जो ये समझना चाहते हैं कि डाइटिशियंस का क्या रोल है मार्केट में, क्या रोल है सोसाइटी में, जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता कि बेसिकली हम तो सिर्फ एक मील प्लान करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मील प्लान करने वाले लोग हम नहीं बैठे हुए, हम हकीम वगैरह नहीं है। हमने आपकी थेरेपीज मैनेज करनी होती है, आपके पैटर्न्स मैनेज करने होते हैं, आपके जीडीपी मैनेज करना होता है, आपकी मैनेजमेंट्स को देखना होता है, अलाइनिंग पैटर्न्स को देखना होता है, आपकी एनसीबीसी ग्रेडियंट्स वगैरह को देखना होता है, आपकी हेयर क्वालिटीज, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी ब्लड क्वालिटी वगैरह, इन सब क्वालिटीज को मैनेज करना हमारा काम होता है। और अगर कोई डाइटिशियन की क्वालिटीज को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो अभी छोटा है, वो भी स्टूडेंट है, वो उस लेवल के ऊपर नहीं है, उसको अभी एनसीबीसी की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, अभी वो आपको चेक करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, जो पर्सन सिर्फ डाइट प्लान देके आपको भेज रहा है, इसका मतलब है कि वो मार्केट में भी काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, अभी उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उस डाइटिशियन के पास जाना स्टार्ट करें जिस डाइटिशियन के पास के सारे पैटर्न्स मौजूद होते हैं, जो एनसीबीसी स्पेशलिस्ट है, जो आपको ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करना जानता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। दिस इज डॉक्टर हारिस राशिद। अल्लाह हाफिज।